नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओशो जीवन की धारा में। कभी कभी ज़िंदगी में हम इतने सवालों से घिर जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि रास्ता कहाँ है। हम खुश दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। आज की यह बात शायद आपके जीवन के किसी ऐसे हिस्से को छू जाए, इसलिए कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सारी आवाज़ों को पीछे छोड़ दीजिए और बस अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस जवाब को आपकी पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वह आपके भीतर पहले से मौजूद हो। तो आइए कुछ पल ओशो जी के विचारों को सुनते हैं और उन्हें समझते हैं। जिस दिन उम्मीद छोड़ दोगे उसी दिन सुकून मिलेगा। मित्रों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वो जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है वही उसके सारे दुखों की जड़ बन जाती है। वो उम्मीद को जीवन का सहारा मानता है। उसे बचपन से सिखाया जाता है कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, आशा ही जीवन है, उम्मीद ही इंसान को आगे बढ़ाती है। और धीरे धीरे ये बात इतनी गहराई से उसके भीतर बैठ जाती है कि वो कभी इस पर प्रश्न ही नहीं करता। उसने कभी रुक कर यह नहीं देखा कि जिस उम्मीद को वो अपना मित्र समझ रहा है, कहीं वही उसके भीतर की सारी अशांति का कारण तो नहीं बन गई। क्योंकि जो बात बिना प्रश्न किए स्वीकार कर ली जाती है वो सत्य नहीं होती, वो केवल परंपरा होती है। और परंपरा हमेशा सत्य नहीं होती। सत्य तो तब जन्म लेता है जब तुम्हारी अपनी आंखें खुलती हैं, जब तुम अपने अनुभव से देखते हो, जब तुम अपने भीतर उतर कर खोजते हो कि आखिर मेरी बेचैनी का वास्तविक कारण क्या है। तुम अपने जीवन के हर दुख को ध्यान से देखना, बहुत ईमानदारी से देखना, बिना किसी बहाने के देखना। तुम पाओगे कि हर दुख के पीछे कहीं ना कहीं एक उम्मीद छिपी हुई थी। तुम्हें उम्मीद थी कि लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। तुम्हें उम्मीद थी कि जिसे तुम प्रेम करोगे वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन वो चला गया। तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारी मेहनत का सम्मान होगा, लेकिन दुनिया ने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं। तुम्हें उम्मीद थी कि जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा तब तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन धन आया और उसके साथ नई चिंताएं भी आ गईं। तुमने कभी गौर किया, परिस्थिति बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी बेचैनी वैसी की वैसी बनी रहती है। यदि कारण केवल परिस्थिति होती तो परिस्थिति बदलते ही शांति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसका अर्थ है कि कारण बाहर नहीं है, कारण तुम्हारे भीतर है, और वो कारण है उम्मीद। उम्मीद हमेशा कहती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, कुछ और मिल जाए, अभी नहीं, ये व्यक्ति बदल जाए, अभी नहीं, ये परिस्थिति सुधर जाए। और इसी अभी नहीं में पूरा जीवन निकल जाता है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें वर्तमान में टिकने ही नहीं देता। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन केवल भविष्य में जीवित रहता है। उसे भविष्य चाहिए, क्योंकि भविष्य में ही कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, डर है, लालच है, तुलना है, महत्वाकांक्षा है। वर्तमान में तो केवल मौन है, वर्तमान में केवल जीवन है, वर्तमान में कोई कहानी नहीं चल रही होती। इसलिए मन तुम्हें लगातार भविष्य की ओर धकेलता रहता है। वो कहता है बस ये काम पूरा हो जाए फिर आराम करना, बस ये घर बन जाए फिर चैन से जीना, बस बच्चे बड़े हो जाएं फिर ध्यान करना, बस थोड़ा और पैसा जमा हो जाए फिर जीवन का आनंद लेना। लेकिन तुमने कभी देखा कि वो बस कभी समाप्त नहीं होता। एक मंजिल पूरी होती है और मन तुरंत दूसरी मंजिल खड़ी कर देता है। वो तुम्हें कभी रुकने नहीं देता, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए, जिस दिन तुमने वर्तमान को पूरी तरह जी लिया, उसी दिन मन की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मन तुम्हें दौड़ाता रहता है और तुम ये भ्रम पाल लेते हो कि ये दौड़ ही जीवन है। जरा प्रकृति को देखो, क्या कभी किसी फूल को बेचैन देखा है? क्या कभी किसी पेड़ को चिंता करते देखा है कि इस वर्ष कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या कभी किसी नदी को घबराते देखा है कि वो समुद्र तक पहुंच पाएगी या नहीं? सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं होती।
चांद हर रात निकलता है, लेकिन उसे किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बादल बरसते हैं, हवाएं बहती हैं, पक्षी गाते हैं, और पूरा अस्तित्व बिना किसी उम्मीद के अपना नृत्य कर रहा है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने अपने सिर पर भविष्य का इतना बड़ा बोझ रख लिया है कि वर्तमान की सुंदरता उसे दिखाई ही नहीं देती। वो फूलों के बीच से गुजरता है लेकिन फूल नहीं देखता। वो अपने बच्चों के साथ बैठा होता है लेकिन उनका बचपन नहीं देखता। वो अपने प्रियजन के सामने बैठा होता है लेकिन उसके मन में अगली चिंता चल रही होती है। शरीर यहां है लेकिन जीवन कहीं और भटक रहा है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, सुकून पाने के लिए तुम्हें दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उम्मीद छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि उम्मीद का अर्थ है मैं अभी जहां हूं वो पर्याप्त नहीं है, और सुकून का अर्थ है जो इस क्षण है वही पूर्ण है। जिस दिन यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाता है कि जीवन किसी भविष्य की मंजिल का नाम नहीं बल्कि इस सांस का नाम है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तब तुम काम भी करोगे लेकिन काम तुम्हें नहीं चलाएगा। तब तुम प्रेम भी करोगे लेकिन प्रेम में भय नहीं होगा। तब तुम सपने भी देखोगे लेकिन सपनों के टूट जाने पर तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें उम्मीद में नहीं चेतना में होंगी। और जो चेतना में जीता है उसके भीतर सुकून किसी उपलब्धि से नहीं आता, वो उसकी स्वाभाविक सुगंध बन जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य अपनी उम्मीदों को कभी दुख का कारण मानता ही नहीं। दोस्तों, एक बात पर जरा गौर कीजिए। हम पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन क्या हमने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? कोई हमें पसंद करे, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें स्वीकार करे, इसी के पीछे हम अपना दूसरा जीवन लगा देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिस दिन हम दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद कर देते हैं, उसी दिन पहली बार हमें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। इसलिए आज की किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए। वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। दिशा में बहे, लोग मेरी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां मेरे हिसाब से बदलें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। सच तो यह है कि दुनिया ने तुम्हें कभी दुखी नहीं किया। दुनिया तो केवल अपने स्वभाव में चल रही है। दुख तुम्हें इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय अपनी कल्पना से प्रेम कर लिया था। ध्यान रखना, उम्मीद हमेशा वास्तविकता से बड़ी दिखाई देती है। वास्तविकता साधारण होती है लेकिन उम्मीद उसे असाधारण बना देती है। कोई युवक प्रेम में पड़ता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखता, वो अपनी कल्पना को देखता है। वो उस व्यक्ति पर अपने सपनों का रंग चढ़ा देता है। कुछ वर्षों बाद जब वो रंग उतरने लगता है तब उसे लगता है कि व्यक्ति बदल गया। व्यक्ति नहीं बदला, तुम्हारी कल्पना टूट गई। तुमने कभी व्यक्ति को जैसा था वैसा देखा ही नहीं। तुम अपनी उम्मीदों के चश्मे से उसे देखते रहे। यही हर रिश्ते में होता है, यही हर महत्वाकांक्षा में होता है, यही हर इच्छा में होता है। उम्मीद तुम्हें सत्य नहीं देखने देती, क्योंकि उम्मीद का काम ही है एक ऐसा भविष्य गढ़ना जो अभी अस्तित्व में नहीं है। और जो अस्तित्व में नहीं है उसके पीछे भागते भागते तुम उस सत्य को खो देते हो जो इस क्षण तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? एक छोटा बच्चा किसी तितली को देखकर हंस पड़ता है, मिट्टी में खेलते खेलते घंटों आनंदित रहता है। उसे कोई कारण नहीं चाहिए खुश होने का, क्योंकि उसने अभी उम्मीदों का संसार नहीं बनाया। उसका मन अभी भविष्य की कैद में नहीं गया, वो इस क्षण में है और वर्तमान अपने आप में उत्सव है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि अभी मत हंसो, पहले सफल हो जाओ, अभी मत जियो, पहले कुछ बन जाओ, अभी मत रुको, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। और यहीं से उसकी मासूमियत समाप्त होने लगती है। वो भविष्य की मशीन बन जाता है। उसके भीतर का बच्चा मरने लगता है और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जन्म लेता है। बाहर से वो सफल दिख सकता है लेकिन भीतर से वो लगातार खाली होता जाता है, क्योंकि जो वर्तमान को खो देता है वो अंततः स्वयं को खो देता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि जीवन में कुछ मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने कर्म छोड़ दो, अपने सपने छोड़ दो, अपनी रचनात्मकता छोड़ दो। नहीं, जीवन को पूरी तीव्रता से जियो। जो भी करो पूरे मन से करो,
लेकिन उस कर्म का परिणाम तुम्हारी शांति का आधार मत बनाओ। बीज बो, लेकिन हर घंटे मिट्टी खोदकर मत देखो कि अंकुर निकला या नहीं। वृक्ष बनने की अपनी गति होती है, फूल खिलने का अपना समय होता है। यदि तुम हर क्षण परिणाम की चिंता करोगे तो न बीज का आनंद ले पाओगे न वृक्ष का। तुम्हारा पूरा जीवन केवल प्रतीक्षा बनकर रह जाएगा। कर्म आनंद है, लेकिन फल की उम्मीद कर्म को बोझ बना देती है। जिस दिन तुमने केवल करने का आनंद खोज लिया, उसी दिन जीवन का एक नया द्वार खुल जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि शांति किसी मंजिल पर नहीं बैठी, वो तो हर कदम के भीतर छिपी हुई थी। मन हमेशा तुम्हें डराता है कि यदि उम्मीद छोड़ दी तो तुम निष्क्रिय हो जाओगे, यदि भविष्य की चिंता छोड़ दी तो तुम कुछ करोगे ही नहीं। लेकिन यह मन का सबसे बड़ा झूठ है। क्या पक्षी इसलिए उड़ते हैं कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा? क्या नदी इसलिए बहती है कि समुद्र उसे सम्मान देगा? क्या फूल इसलिए खिलते हैं कि कोई उनकी तस्वीर खींचेगा? नहीं, वे अपने स्वभाव से जीते हैं, और जो अपने स्वभाव से जीता है उसकी ऊर्जा अनंत होती है। मनुष्य की ऊर्जा इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि वो अपने स्वभाव से नहीं, अपनी उम्मीदों से जी रहा है। उम्मीद बोझ है, स्वभाव उत्सव है। उम्मीद थकाती है, स्वभाव ताजगी देता है। उम्मीद तुम्हें भविष्य में बांधती है, स्वभाव तुम्हें इस क्षण में मुक्त कर देता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जितनी उम्मीदें कम होती जाती हैं उतनी शिकायतें भी कम होने लगती हैं। शिकायतें इसलिए हैं क्योंकि अपेक्षाएं हैं। जहां अपेक्षा समाप्त हो जाती है वहां धन्यवाद जन्म लेता है। तब तुम छोटी छोटी बातों में भी आनंद अनुभव करने लगते हो। सुबह की हवा में, बारिश की पहली बूंद में, किसी अनजान मुस्कान में, पक्षियों की आवाज में, अपने अकेलेपन में भी। क्योंकि अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे, अब तुम जीवन को स्वीकार कर रहे हो। और जो स्वीकार कर लेता है वही पहली बार जीना शुरू करता है। बाकी लोग तो केवल इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। जीवन हमेशा उसी के सामने अपने रहस्य खोलता है जिसने कहना सीख लिया हो, जो है वही पर्याप्त है। मनुष्य का मन एक बहुत ही सूक्ष्म व्यापारी है। वो कभी सीधे तुम्हें दुख नहीं देता। यदि वो सीधे कह दे कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बेचैन कर दूंगा, तो शायद तुम उसके साथ कभी न जाओ। इसलिए वो बड़े सुंदर वादे करता है। वो कहता है बस थोड़ा और चलो, बस थोड़ी और मेहनत, बस थोड़ा और इंतजार, फिर सब ठीक हो जाएगा। और यही थोड़ा और तुम्हारे पूरे जीवन को निगल जाता है। तुमने कभी देखा है बचपन में कहा गया अच्छे अंक आ जाएं फिर खुश होना, अंक आ गए कहा गया अब अच्छी नौकरी मिल जाए फिर चैन मिलेगा, नौकरी मिली तो कहा गया अब अपना घर होना चाहिए, घर बन गया तो मन बोला अब थोड़ा और बड़ा घर, फिर बच्चों का भविष्य, फिर समाज में प्रतिष्ठा, फिर स्वास्थ्य की चिंता, फिर बुढ़ापे की सुरक्षा। मन हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी कर देता है। इसलिए जो मन के पीछे चलता है वो कभी पहुंचता नहीं, केवल चलता ही रहता है। उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसकी मंजिल वास्तविक नहीं है, वो केवल कल्पना है। जरा अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखो। जिन बातों के लिए तुम कभी रात रात भर जागते थे, आज उनमें से कितनी बातें तुम्हारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं? जिन लोगों की राय तुम्हें कभी जीवन मरण का प्रश्न लगती थी, आज क्या उनका कोई अर्थ बचा है? जिन चीजों को पाने के लिए तुमने अपनी नींद, अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य तक दांव पर लगा दिया, क्या उन्हें पा लेने के बाद तुम्हें वो संतोष मिला जिसकी तुमने कल्पना की थी? यदि तुम पूरी ईमानदारी से उत्तर दोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि हर उपलब्धि ने केवल कुछ समय के लिए मन को बहलाया, फिर वही खालीपन लौट आया। क्योंकि खालीपन का कारण उपलब्धियों की कमी नहीं थी, खालीपन का कारण स्वयं मन की प्रकृति थी। मन कभी भरता ही नहीं, उसे चाहे पूरा आकाश दे दो वो एक और तारा मांग लेगा, उसे पूरा समुद्र दे दो वो दूसरी दिशा में बहने वाली नदी खोजने लगेगा। उसकी भूख का अंत नहीं है। इसलिए जो मन को भरने निकलता है वो स्वयं खाली हो जाता है।
यहीं से ध्यान का जन्म होता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है पहली बार अपने मन को बिना उसके कहे मान लेना। पहली बार यह देखना कि ये जो भीतर लगातार आवाज चल रही है, क्या ये सचमुच मेरी है या ये वर्षों से जमा हुई इच्छाओं, डर, तुलना और उम्मीदों का शोर है। जब तुम चुपचाप बैठते हो और इस शोर को देखते हो, तब एक अद्भुत बात घटती है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम मन नहीं हो। मन तो बादलों की तरह आता जाता रहता है, कभी उम्मीद का बादल, कभी निराशा का बादल, कभी भय का बादल, कभी लालच का बादल। लेकिन इन सब के पीछे एक निर्मल आकाश भी है जो कभी बदलता नहीं। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसी आकाश का नाम शांति है, उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम सुकून है। लोग अक्सर पूछते हैं, यदि उम्मीद छोड़ दी तो जीने का कारण क्या रहेगा? यह प्रश्न ही बताता है कि उन्होंने जीवन को कभी जाना नहीं। जीवन को कारण की आवश्यकता नहीं होती। फूल खिलने के लिए कारण नहीं खोजता, पक्षी गाने से पहले कोई तर्क नहीं करता, हवा चलने से पहले अनुमति नहीं मांगती। अस्तित्व में जो कुछ भी सुंदर है वो बिना किसी कारण के है। केवल मनुष्य ने हर चीज को किसी परिणाम से जोड़ दिया है। वो तभी मुस्कुराएगा जब कोई वजह होगी, तभी प्रेम करेगा जब बदले में प्रेम मिलेगा, तभी सेवा करेगा जब सम्मान मिलेगा, तभी काम करेगा जब पहचान मिलेगी। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इन बातों को समझिए, सोचिए और विचार करिए। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।